हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटेक के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पता नहीं होता है कि बीटेक के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात अब हम करेंगे गाइज कि बीटेक के बाद आप लोग यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, एक टाइम ड्यूरेशन था। पहले लोग बीटेक के बाद आईएएस की तैयारी करने जाते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की। देखो, आईएएस की तैयारी में जितना एफर्ट आप डालोगे ना, उतने ही एफर्ट में आप आईएएस भी क्लियर कर सकते हो गाइज। आईएएस भी पोजीशन अच्छा पोजीशन है, पोजीशन की रैंक अच्छी है और लेकिन आईएएस से नीचे ही है। लेकिन आपको एक बात बता दें, देखो एक डीएम है, डीएम के समकक्ष ही डिस्ट्रिक्ट का जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है, उसमें इंजीनियर्स वर्क करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हो तो सबसे पहले देखो, आपको माइंडसेट अपना बना लेना पड़ेगा फाइनल ईयर से पहले कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद जाना है यूपीएससी की तैयारी करने। यूपीएससी में भी है कि अपना कोर इंजीनियरिंग से आप यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं या नॉन टेक बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपनी टेक्निकल बैकग्राउंड से ही जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नॉन टेक बैकग्राउंड से जाते हैं। तो इट्स टोटली योर चॉइस गाइस कि अगर आपका चॉइस है, मतलब आपका इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर एफर्ट डालिए। अब देखो, यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहिए ये भी मैं बता दूं। जितना एफर्ट आप इस टाइम गेट के एग्जाम में लगाओगे ना, गेट का एग्जाम आप जान ही रहे हो, मुझे तो लगता है यूपीएससी से भी टफ हो गया गेट का एग्जाम, आने वाले टाइम में और टफ हो जाएगा। तो डे बाय डे जिस तरह से गेट का एग्जाम टफ होते जा रहा है, मेरिट काफ़ी हाई जा रही है, स्कोरिंग लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज पीएसयूज में कम होती जा रही है, चाहे वो एनटीपीसी हो, बीएचएल हो, गेल हो, पीजीसीआईएल हो, इन सब में वैकेंसीज भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। यूपीएससी में एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक पहले रेशियो था कि नॉन टेक वाले सबसे ज़्यादा सेलेक्ट होते थे, लेकिन समय का चक्र बदलता गया और टेक्निकल वालों की एंट्री हो गई और टेक वाले सेलेक्ट होते गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब टेक वाले की एंट्री हो गई, टेक वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, तो चीज़ें किस तरह से और किस फ्लो में काम करेगी। आपको बेसिक समझना पड़ेगा, किसी भी चीज़ का ना मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक समझना ज़रूरी है, फिर उस पर चीज़ें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन सब चीज़ों को आप समझोगे नहीं, इन सारी चीज़ों को जानोगे नहीं, शायद अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी का माइंडसेट बना रहे हैं तो एक बात ये जान लीजिए, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आपको आएंगे, लेकिन हाँ, उन्हीं चैलेंजेस में बीटेक वाले पास कर रहे हैं। उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए सबसे ज़्यादा यूपीएससी में अगर क्रैक हो रहा है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कर रहे हैं। तो ये डेटा भी कहीं ना कहीं डराने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हुए भी यूपीएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्रैक कर रहे हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और पॉलिटेक्निक वाले नहीं आ सकते, लेकिन जो ग्रेजुएट होंगे पॉलिटेक्निक वाले, जिन्होंने बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, फिर पॉलिटेक्निक किया होगा, वो आ सकते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ यूपीएससी एक अटेम्प्ट आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखो जितना एफर्ट आप अदर सरकारी नौकरीज में आप दे रहे हो ना, यूपीएससी में भी आप उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्लर्क का पेपर भी आप देते हो, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत टफ कंपटीशन क्लर्क के पेपर तक में हो रही है। तो क्यों ना एक अटेम्प्ट मारा जाए, क्यों ना एक अटेम्प्ट किया जाए, ताकि जो मन में माइंडसेट में बातें हैं उससे अलग हो जाएं। और ऑब्वियसली जो कन्फ्यूज़न है लाइफ में, आपको एक अटेम्प्ट में ही पता चल जाएगा कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपको लग जाएगा कि 2-3 अटेम्प्ट और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गाइस आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बीटेक वालों के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग जॉब के साथ भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जॉब को छोड़ करके करते हैं। तो अपना अपना जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग करिए। मतलब बैलेंस यहाँ बैंक बैलेंस से नहीं है कि मतलब अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या कह रहा है, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं आपकी लाइफ में, उन सारी चीज़ों को प्लस माइनस थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ी परेशानी सह करके, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करके आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपने सही से कर लिया यूपीएससी की तैयारी और एक बार आप सफल हो गए तो ऑब्वियसली गाइज सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगी और आपका करियर एक अच्छे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मेरी बस आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि जो लोग ये तैयारी करना चाहते हैं माइंडसेट बना लें, फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में जाने वाले हैं या सेकेंड ईयर में है। अगर यूपीएससी में जाना है तो ऑब्वियसली आप जाइए,
बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, जिनको भी करियर काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस पर जाकर एक बार जरूर देखें। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।